दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जो जलप्रपात है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका 2 भाग डल चुका है 10-10 प्रश्न का, तो जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युगों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो जलप्रपात दिया है और उसका ये जिला दिया है, कहाँ स्थित है वो, ठीक है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, अमृतधारा जलप्रपात दिया है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, सतधारा जलप्रपात मुंगेली, रानी दरहा जलप्रपात सुकमा दरहा है ना, रानी दरहा सुकमा, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। चलिए क्या हो जाएगा भाई बताइएगा। एक तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी पढ़े हुए हैं, है ना। ये मुंगेली में कोई जलप्रपात पढ़े हैं क्या, इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए रानी दरहा सुकमा चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में सभी को, तो ये बी वाला जो है ना गलत हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित नहीं है बी वाला जो है। सतधारा जलप्रपात मुंगेली में नहीं है भाई, कहाँ है सतधारा, बीजापुर में आ जाएगा, ठीक है। सतधारा जलप्रपात बीजापुर जिले के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। एकदम सरल है, सभी को पता होगा। चलिए लगा दीजिए क्या होगा, बस्तर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बस्तर क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है, ये कहलाता ही है भाई, तो यहीं से ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी बस्तर क्षेत्र के प्रमुख नदी है, नहीं भाई। कौन है बस्तर क्षेत्र का प्रमुख नदी, तो इंद्रावती नदी है, सभी को पता होगा। बस्तर का जीवन रेखा इंद्रावती नदी। बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा स्थित है। बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा कहाँ, उत्तर बोले तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। अब बस्तर कहाँ इधर आएगा भाई, तो उत्तर में कहाँ दंतेवाड़ा है भाई, इधर है दंतेवाड़ा, ठीक है। उत्तर में तो ऊपर कोंडा गाँव आएगा, ठीक है। चलिए और क्या दिया है, ये बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा है, ये गलत है ना, ये भी गलत हो गया। चित्रकूट जलप्रपात सबरी नदी, चित्रकूट जलप्रपात सबरी नदी पर है क्या जी, बिल्कुल नहीं है। किस में है, तो ये इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। चलिए तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर जलप्रपात दिया है, इधर नदी दिया है, इधर जलप्रपात, ये नदी, ठीक है। सुमेलित करना है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, कोटली, गुप्तेश्वर, पवई। चलिए सुमेलित कीजिए। तो अमृतधारा जलप्रपात का बताइए। अमृतधारा हसदो, ठीक है। ये अमृतधारा कहाँ हो जाएगा, हसदो, यानी कि पहला 3 हो जाएगा, ठीक है। कोटली जलप्रपात देखेंगे। कोटली जलप्रपात कहाँ है भाई, तो कन्हार नदी हो जाएगा। कोटली जलप्रपात तो 4 हो जाएगा, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है भाई, तो कोलाब नदी हो जाएगा क्या, कोलाब हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, है ना। पवई चनानी और चिनार नदी। कोलाब नदी को ही और क्या नाम से जाना जाता है, सबरी नदी, याद रखना है। सबरी नदी को ही कोलाब नदी कहते हैं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए मिलाएंगे 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे, ठीक है। 3 4 2 1 देखिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब 2 मिलाने के बाद 3 4 मिलाते हैं, ठीक है। 3 किस में है देखते हैं। फर्स्ट में 3 आया था, 3 किस में है, तो डी में है और ए में है, तो ये दोनों ऑप्शन यहीं से कट हो जाता। फिर सेकेंड मिलाते 4 किस में है, सिर्फ इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कूट वाले जो प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, 1 बाय 1। एक मिला लिए कि भाई अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, तो हसदो नदी पर आएगा, तो देख लीजिए ये हसदो नदी वाला ठीक हो गया अपना। किस में 3 है, फर्स्ट में 3 आएगा, तो ये दोनों में तो है ही नहीं, तो ये दोनों यहीं से कट हो जाएगा। एक बचाइए, अब ये दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलाइए कि कोटली जलप्रपात किस नदी पर आएगा,
कन्हार नदी, तो 4 आ गया यहाँ। तो 4 किस में है भाई? तो सिर्फ इसी में है, ए ऑप्शन में। तो यही सही आंसर हो, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जसपुर पठार, दंडकारण्य का पठार, मध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो ये प्रश्न थोड़ा सा नया टाइप से है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, लेकिन स्थिति पूछा है तो ये थोड़ा सा आपको कठिन टाइप से लगेगा अगर नहीं पढ़े रहोगे तो। क्षेत्र पूछ दिया है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है, ये सब पढ़ लिए हैं। ये थोड़ा सा अलग है तो इसको आपको बताना है भाई। जसपुर पठार आएगा क्या? बिल्कुल नहीं है। मध्य क्षेत्र में तो आएगा ही नहीं, है ना। तो दंडकारण्य का पठार, बस्तर क्षेत्र, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दंडकारण्य के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतधारा झरना निम्न जिले में है। अमृतधारा कहाँ है भाई? जसपुर, सरगुजा, एमसीबी है, कोरबा। जल्दी बताइए, अमृतधारा कहाँ हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एमसीबीएम, ठीक है। अगर कोरिया दिया रहे तो कोरिया लगाना है, अमृतधारा जलप्रपात, ठीक है, याद रखें। तत्कालीन कहाँ था ये? कोरिया जिले के अंतर्गत आता था, अभी वर्तमान में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात हैं। बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से जलप्रपात हैं? सही उत्तर चुनकर लिखिए। चित्रकूट, तीरथगढ़, किंदई, सतधारा। चलिए बताइए भाई कौन कौन सा है? चित्रकूट ये तो है, सभी को पता है। तीरथगढ़ ये भी है, सभी को पता है। किंदई जलप्रपात बस्तर क्षेत्र में, और सतधारा बस्तर क्षेत्र में है क्या? तो किंदई कहाँ है भाई? किंदई जो है अपना कोरबा के अंतर्गत आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सतधारा जो है आएगा अपना बस्तर संभाग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बस्तर क्षेत्र यानी कि बस्तर संभाग के अंतर्गत, तो ये अ ब द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अ ब द देखेंगे किस ऑप्शन में है। अ ब द भैया ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, अ ब द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सी जोड़ी जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर बिल्कुल है। रानी दहरा, सबरी, किंदई, अरपा, सतधारा, इंद्रावती। चलिए बताइए भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी जस्ट बताया हूँ ना, कमेंट करके आंसर बताइए। अरे किंदई अभी बताया मुझे, है ना। किंदई कोरबा जिले के अंतर्गत आता है किंदई, है ना। किस नदी पर है ये किंदई? तो किंदई नदी पर ही है ये, है ना। किंदई नदी है एक, उसी पर है किंदई जलप्रपात जो है, कोरबा जिले के अंतर्गत, है ना। कटघोरा के समीप में है कोरबा जिले में, याद रखना है। सतधारा इंद्रावती नदी पर है, और रानी धारा, सबरी, अमृतधारा, हसदो, ठीक है। और किंदई नदी जो है भैया अपना किंदई नदी पर है, तो ये सुमेलित नहीं है पूछा, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात निम्न नदी से जुड़ा हुआ है। सबरी, दूध नदी, कांकेर, इंद्रावती। महादेव घूमर जलप्रपात कांकेर नदी पूछे ना, कांगेर नदी है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस्तर जिले में स्थित महादेव घूमर जलप्रपात का जल आगे से जाकर कांगेर नदी में मिल जाता है, तो ये जुड़ा हुआ है पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है? कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है? गुप्तेश्वर, तीरथगढ़, मलाजकुंडम, सतधारा। तो मलाजकुंडम हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। मलाजकुंडम जलप्रपात जो है दूध नदी का उद्गम स्थल है ना। तो ये मलाजकुंडम जो जलप्रपात है वह दूध नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।